हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज है 23 फरवरी। आज आप लोग का संस्कृत का एग्जाम था। उम्मीद है कि आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर गया होगा। तो चलिए सही से उनका सही आंसर मिला लेते हैं। इस वीडियो में काफ़ी बेहतर तरीके से 1 से 100 तक का सही आंसर बताया गया है। तो आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये फर्स्ट सेटिंग का सेट ई है, आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा सेट है, उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनाधिकम में कौन सा संधि है। तो इसमें यन संधि है, सही आंसर हो जाए आपका डी नंबर यन। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि तयो रेखा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, तयो प्लस रेखा। क्या होगा सही आंसर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो ये पुरुष और नारी दोनों से चलती है, सही आंसर हो जाए आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर मैत्रेयी कौन थी। तो ये पत्नी थी उसकी, सही आंसर हो जाए आपका डी नंबर, करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर कि अलस साला में आग किसने लगाई। तो मंत्री बीरेश्वर ने लगाया था, सही आंसर हो जाए आपका बी नंबर, मंत्री बीरेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि अलस कथा पाठ में अहो कथियम कोल्हाहाला किसकी उक्ति है। तो ये पहला आलसी कहा था, सही आंसर हो जाए आपका ए नंबर, पहला आलसी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप कौन सा आंसर मारे हैं या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है। तो ये बी बनेगा, सही आंसर हो जाए आपका ए। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर कि उन्नति या शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उन्नति में उत उपसर्ग लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उत। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि लंब, इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि इतना क्वेश्चन है, कम समय में जल्दी बता दे रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लंबोदरा। क्या होगा करेक्ट आंसर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर की क्वेश्चन क्या है कि प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, षष्ठी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पूछा गया आपसे कि भेतुवय में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें अन्य प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अन्य प्रत्यय। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तो ये पठितुम में है, सही आंसर हो जाए आपका बी नंबर, पठितुम। क्या होगा सही आंसर, बी नंबर, पठितुम। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर किस शब्द में तल प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये जनता में तल प्रत्यय है, सही आंसर हो जाए आपका बी नंबर, जनता। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर कि कुत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है। तो सही आंसर हो जाए आपका ए नंबर, तरल प्रत्यय है, सही आंसर हो जाए आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नेता का नेत्री होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, नेत्री। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि 16 नंबर क्वेश्चन है सरसुरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो उड प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उडा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आपसे 17 नंबर पूछा गया कि विजयांका का समय क्या था। तो ये 8वीं सदी का था, सही आंसर हो जाए आपका ए नंबर, 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। तो सही आंसर हो जाए आपका डी नंबर, इनमें से सभी। ये सभी दक्षिण भारत का था, सही आंसर होगा आपका डी नंबर, सभी। अगले क्वेश्चन 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि इतना का डैश रिक्त स्थान में भरिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री नाम, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 19 का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि डैश डैश मतलब किसने कहा था। तो ऐसा देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये सी हो सकता है तीसरा या दूसरा। इसमें कहानी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाद में आपको करेक्ट आंसर थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। ये आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर कि भारत किससे सदा सेवित है। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका डी नंबर, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर होगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो राम प्रवेश राम का है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, राम प्रवेश राम। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि भिखन टोला गांव कहाँ है। तो ये बिहार में है, सही आंसर हो जाए आपका बी नंबर, बिहार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 24 नंबर कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो ये सही आंसर हो जाए आपका सी नंबर, टंकारा गांव में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये कर्मकांडी परिवार में होता, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कर्मकांडी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 26 नंबर कि अय्या जटा भी तापसा प्रत्येते वाक्य में जटा भी में कौन सा विभक्ति है। तो मतलब तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगा। तो करेक्ट आंसर हो जाए आपका बी नंबर, करेक्ट आंसर होगा 26 का बी नंबर। वीडियो पॉज करके देख लीजिए आप लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो अधिकरण कारक में होती है, सही आंसर हो जाए आपका
सी नंबर अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर कि नैति किस धातु का मूल रूप है, तो ये नी धातु का है, सही आंसर हो जाए आपका डी नंबर नी। अगला क्वेश्चन आपसे 29 नंबर पूछा गया कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो डिस प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर डिस। अगला क्वेश्चन आपसे 30 नंबर पूछा गया कि पट प्लस घंग में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा पाठा। क्या होगा करेक्ट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर कि किस समाज का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, किस समाज का, सॉरी समाज पूछा जा रहा है, तो ये बी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा इसका, द्विगु समास का प्रथम पद अति संख्यावाचक होता है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें निस उपसर्ग लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर निस। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका परिरम, ये दिख रहा है, ये दीर्घिकर है, इसमें हर्षिकर है, करेक्ट आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति लगती है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर तृतीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर के सार्थक अवयवों में के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर तृतीय। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि श्यामा मोहनम अभिकुर्त्यति वाक्य में मोहनम पद में कौन मतलब कर्म संज्ञा की किस सूत्र से लगा हुआ है, तो ये कर्तुरीतिप्तम कर्म से लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। इतना क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अति हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर एतत्। क्या होगा करेक्ट आंसर ए नंबर एतत्। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर कि युवा शब्द का मूल रूप है, तो युवन से युवा का मूल रूप होता है युवन, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बाकी आंसर आपको करेक्ट आंसर 100% करेक्ट बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन आपका 39 नंबर कि जैती किस धातु का रूप है, तो जी धातु का है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जी। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर धा धातु में लट लकार का कौन सा रूप लगा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, करेक्ट आंसर होगा धास्ती। क्या होगा करेक्ट आंसर ती लगा हुआ लकार, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की तत्र प्लस एका की संधि क्या होगी, तो ये तत्रेका बनेगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर तत्रेका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 42 नंबर कि चंद्रशेखरा में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कर्मधारय। अगला क्वेश्चन 43 नंबर कि किस वाक्य में अनुक्ति कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, करेक्ट आंसर होगा मनोनयन पत्र लिखे थे। क्या होगा सही आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके 44 नंबर पूछा गया कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध है, तो पीछे भी पूछा था, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कारक का। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर लिख धातु के लिट लकार का कौन सा रूप हो जाएगा, तो लेख्य सती हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लेख्य सती। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 46 नंबर कि को प्लस अफी की संधि क्या होगी, तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वापी। क्या होगा करेक्ट आंसर ए नंबर क्वापी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपका 47 नंबर कि गायिका का विच्छेदन क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर गे प्लस अका। क्या होगा करेक्ट आंसर बी नंबर गे प्लस अका। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कि सदुक्ति में कौन संधि है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर स्वर संधि। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी स्वर संधि होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे 49 नंबर कि पंचनामा ये मतलब समस्त पद क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें समस्त पद पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा करेक्ट आंसर पंचतंत्रम। क्या होगा सही आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे 50 नंबर कि मधुर वचनम में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कर्मधारय। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर कि ऋषि में कौन सा विभक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर तृतीय। अगला क्वेश्चन आपसे 52 नंबर कि वध किस लकार का रूप है, तो ये लोट लकार का है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर लोट। अगला क्वेश्चन आपसे 53 नंबर पूछा गया कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो ये पाटन शब्द से बना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पाटन। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो ये सिख धर्म के थे, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सिख। अगला क्वेश्चन 55 नंबर कि अय्यम किस शब्द का रूप है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अस्मत से है, करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है
56 नंबर कि पचेतु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रथम का करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो पीछे भी आया था, ये कारक का होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कारक का। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि इतना इतना किस उपनिषद से संकलित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मुंडकोपनिषद से। क्या होगा सही आंसर? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि किसकी जीत नहीं होती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, और सत्य की। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5 मंत्र था, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 5 मंत्र था भारत में। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो ये गांधी सेतु बना हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन 62 नंबर कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ब्रह्मचारी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर कि वंदना किस संस्कार में होता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, विवाह में होता है ये। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर कि सुलभ कौन है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत प्रियवादी, बी नंबर होगा इसका। अगला क्वेश्चन का 65 नंबर कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया? तो ये अहिंसा को दिखाया गया, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अहिंसा। अगला क्वेश्चन आपसे 66 नंबर पूछा गया, छात्रा नाम डैश तपा? तो अध्ययन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अध्ययनम। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध है? तो ये शिवरात्रि था, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, शिवरात्रि। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि रमणी यानी तीर्थानी की संजयंती मतलब रमणीय तीर्थ का क्या उत्पन्न कर रहे थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रत्ती को। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर, रत्ती को। अगला क्वेश्चन है आपसे 69 नंबर पूछा गया कि 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बाघ। क्या होगा सही आंसर? ए नंबर, बाघ। करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि इतना क्वेश्चन है, पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर, 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कर्ण। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कर्ण। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी नंबर, कर्ण। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर कि कत्वा प्रत्यय किस पद में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पठित्वा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी नंबर, पठित्वा। अगला क्वेश्चन आपका दीर्घतमा पद में कौन सा तप्ती प्रत्यय है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमाम। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 73 नंबर, शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार से होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, परोपकार। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 74 नंबर कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा उदार चरित्र वालों के लिए। क्या होगा सही आंसर? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे 75 नंबर पूछा गया, 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका पूरा बोल रहा है कि शुभ नियम की पद किससे बना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभ प्लस अन्य से। क्या होगा सही आंसर? डी नंबर होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, 76 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुण समास का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सप्ताह। क्योंकि देखिए सप्ताह मतलब द्विगुण समास क्या होता है? जिससे पहला पद संख्यावाचक बोध करें उस वही द्विगुण समास होता है। तो सप्ताह, सात आ रहा ना पहले, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि बालकयो क्वेश्चन है कि बालकयो किस विभक्ति का रूप है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, षष्ठी। किसका रूप है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, षष्ठी। अगला क्वेश्चन है आपसे षष्ठी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, करेक्ट आंसर होगा आपका षष्ठी, बी नंबर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर कि गड्ढा शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप होगा? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, गंगाया। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे 79 नंबर कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शास्त्र का। क्या है? सही आंसर होगा आपका ए नंबर, शास्त्र का। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ए नंबर ज्योतिष का। क्या होगा सही आंसर? ए नंबर ज्योतिष का। अगला क्वेश्चन आपसे 81 नंबर पूछा गया कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विष्णु पुराण से लिया गया। करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन 82 नंबर कि भारत महिमा पाठ में किस देश का महिमा का वर्णन है? तो भारत का है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर भारत। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर की प्रोक्ता में किन किन वर्णों का संधि है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा और प्लस ऊ का है। करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन 84 नंबर की किस शब्द में अभी उपसर्ग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ऊपर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा अभिवादनम में। क्या होगा सही आंसर? डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व में होते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर द्वंद्व में। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि शस्त्र कुशला का विग्रह क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 86 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर कि शिशुवावस्था अवस्था में किसका मतलब संस्कार कितने होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 6 होते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर कि पुंसवन संस्कार कब होता था? तो ये जन्म से पहले होता है। सही आंसर हो जाए आपका सी नंबर जन्म से पहले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 89 नंबर कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 6। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर 6। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि घर की शोभा कौन है? तो ये स्त्री होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्त्री। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर कि किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कुत्र। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी नंबर कुत्र। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये रामायण से लिया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रामायण। अगला क्वेश्चन है आपसे 93 नंबर कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो ये मंदाकिनी वर्णन में है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मंदाकिनी वर्णन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर कि व्याघ्रापथिक कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा मित्र लाभ से लिया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन 95 नंबर कि इदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बाघ। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर बाघ। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर की 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका कवच और कुंडल दोनों लेके भागा था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कवच और कुंडल दोनों लेकर। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ब्राह्मण के रूप में आया था। सही आंसर होगा आपका डी नंबर ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर की मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूसिका बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर मूसिका। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर स्थिति में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो तक प्रत्यय लगा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे की स्टडी में हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि वेदिका पद किससे बना है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद प्लस ठग से। करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।